हाय एवरीवन, इनके पांडे श्रीलैब के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इससे पहले देखे आर्टिकल चैप्टर का बेसिक इन्फो आप लोग देख चुके हैं इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको ये बताया गया कि आखिर में आर्टिकल चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों है, आर्टिकल होता क्या है तथा कितने टाइप्स का होता है। आज उसके आगे हम लोग लेके चलते हैं तथा आज देखते हैं कि देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, नहीं देखे तो इससे पहले जो वीडियो था उसको आप लोग फर्स्ट उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट डिफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इनडिफिनिट आर्टिकल। जो डिफिनिट में हिंदी में हम लोग बोलते हैं निश्चित। ये बाइलिंगुअल क्लास है, इसलिए इसमें दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों के लिए है, ठीक है। तो डेफिनेट में होता है निश्चित, अर्थात जो स्पेसिफिक पर्सन होगा उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं, तथा इनडेफिनेट में अनिश्चित, मतलब जिसके बाद किसी का पहली बार जिक्र हो रहा होगा सेंटेंस में, कोई भी अज्ञात पर्सन है, थिंक है, एनिमल है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट में आता है द और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। कैसे क्यों आता है ये पहले आपको बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेज ऑफ ए। अ का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो हमारा आर्टिकल अ है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। एक बार देखिएगा, वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर एक वर्ड है उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड जैसा आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग अभी पहले जो भी पढ़े हैं अपने छोटी कक्षाओं में क्या पढ़े हैं कि हमारे पास जो भी वॉवेल होते थे ए, ई, आई, ओ, यू, और जो कॉन्सोनेंट होते थे इस सभी को छोड़ करके बाकी जो बचे, मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, वाई, जेड, जो भी बचे इन बाजू को छोड़ के वो सभी होते थे कॉन्सोनेंट, है ना। बट अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये बताइएगा आप लोग कि जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पहले आप लोग बताइए हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाए कि एन। अगर आप लोग पहले वाली अपने बचपन वाली माध्यम से चलेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे, बट इसके साथ अ का यूज़ होता है। अ का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं यूनिवर्सिटी को तो हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। कैसे प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हुआ, य से। और हम लोग हिंदी में कहें तो एक पढ़े हैं स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन में देखेंगे हम लोग तो आता है क ख ग, और स्वर में आता है अ आ इ ई। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आर्टिकल अ और एन का लगाना, वो ए, ई, आई, ओ, यू और बी, सी, डी के माध्यम से नहीं, बल्कि हम लोग क से ग, जैसे प्रोनाउंसिएशन यह आ रहा है ना व्यंजन वाले में, उसी व्यंजन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो साउंड चूंकि उसका स्टार्ट हो रहा है य से, इसलिए इससे पहले लगेगा अ। ऐसे ही वन आइड मैन। अगर हम वन आइड मैन का देखें, वन आइड मैन का वन ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जबकि उसका प्रोनाउंसिएशन हम देखें, साउंड देखें तो आ रहा है वो से, इसलिए इसके पहले भी लगेगा अ। वहीं पर देखिए बॉय है, बॉय के पहले भी अ लगेगा और पेन के पहले भी अ लगेगा, क्योंकि पेन का प व्यंजन के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसके लिए इससे पहले अ का यूज़ होगा। और बॉय का भी ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले अ का यूज़ होगा। आई उम्मीद है कि आप लोग को यूजेज ऑफ अ का यूज़ कैसे होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए यूजेज ऑफ एन। वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिन विद अ वोवेल साउंड। कहने का मतलब ये है कि हम एन उस शब्द के पहले लगाते हैं, वर्ड्स के पहले, जिनका कि प्रोनाउंसिएट करने पर जो साउंड आए वो वावेल हो। वावेल मतलब जैसे कह लें हम, अगर हम इसमें पढ़ें हिंदी में हम लोग स्वर पढ़ते हैं अ आ ई ई ऊ, ऐसे करके आता है ओ तक, है ना। तो अगर हम लोग
आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो बताइए कि आवर, आवर के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? अगर हम आप सामान्य देखें अगर इसके हिसाब से तो एच आता है कॉन्सोनेंट में, तो क्या इसके पहले अ लगाएंगे? नहीं। अगर हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे आवर, है ना? आवर ऐसे बोलते हैं, आवर। हवा नहीं बोलते, आवर, आवर। तो आवर आ रहा है, आ है आपका वॉवेल, इसलिए यहाँ पर स्वर है, स्वर को ही हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वॉवेल। तो इससे पहले क्या आएगा? एन। ये स्वर में आ रहा है आ, इसलिए इससे पहले लगा है यहाँ पर आवर के पहले एन। जैसे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट का भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अ से आ रहा है ऑनेस्ट, इसलिए ये भी आता है किसके अंतर्गत? स्वर के अंतर्गत। देखिए स्वर यहाँ पर लिखा है ना, उसी स्वर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉवेल, इसलिए इसके पहले भी लगेगा एन। वहीं पर आप तो इससे पहले जान ही रहे हैं, एप्पल का ए आता है स्वर के अंतर्गत, तो इसके पहले एन लगेगा। अम्ब्रेला का अ भी आ रहा है इसके अंतर्गत, इसलिए इससे पहले एन लगेगा। तो ओवरऑल हम लोग देखिए क्या है, देखें क्या, ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इन इंग्लिश दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। किसके पहले होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होते हैं उसी के पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। कब करते हैं? जबकि वो कोई पर्सन हो या फिर जो प्लेस है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं? थिंग जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग उसके पहले क्या लगाते हैं? और एन लगाते हैं। अर्थात अगर स्पेसिफिक बन जाएगा तो आपको पहले ही बताया कि द का यूज होगा। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो हम लोग और एन का यूज करते हैं। तो यहीं पर बच्चों देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक वर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आप लोग के अंदर थोड़ा सा डाउट होगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, लेना है तो। क्या है, आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। अ का यूज़ हमेशा समझिएगा, जो भी आप वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े थे पहले, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जो बचा आपका होता था कॉन्सोनेंट। तो ऐसा नहीं है, जो हम लोग हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते थे और आ ई ई, प्रोनाउंसिएशन में उससे स्टार्ट होना चाहिए। तब वहाँ पर अगर स्वर से स्टार्ट है प्रोनाउंसिएशन, जैसे आवर, ऑनेस्ट, तो उससे पहले हम लोग एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वर के अंतर्गत अर्थात वॉवेल के अंतर्गत आ रहा है। वहीं पर अगर प्रोनाउंसिएशन में क से ज्ञ तक के बीच का कोई शब्द आ रहा है तो होता है कॉन्सोनेंट में जाता है वो, और उससे पहले अ का यूज होता है। एक बार इसे शॉर्ट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। बच्चों जब अभी आप लोग पढ़ रहे थे ओ और एन का यूज, उसी समय आप लोग पढ़े कि ए एंड एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। व्हाट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन? एक बार हम आप लोग को थोड़ा सा नाउन के पहले नाउन पर लेकर के चलते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना? तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखते हैं सॉरी, या हम लोग कहें नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, countable noun and uncountable noun. Countable noun and uncountable noun. Uncountable
नाउन। बच्चों आप लोग को बताया कि एक एक पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग का क्लियर होगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा एक भी पॉइंट का। तो कहीं डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि और भी उसको क्लियर हम यहाँ पर बता सकें। देखिए काउंटेबल नाउन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड प्लूरल नंबर। जो सॉरी अब देखिए सिंगुलर नंबर क्या होता है, जब हम किसी एक वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो आता है सिंगुलर नंबर के साइड में। वही जब हम टू और मोर देन की बात करते हैं तो वो आता है प्लूरल में, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे बॉय तो ये हो जाएगा बॉयज, है ना। अगर हम देखिए बात करें पेन तो ये हो जाएगा पेन्स। पहले एक बार हम लोग देखें काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो जैसे कि इससे पहले पढ़े सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। तो काउंटेबल नाउन मीन्स काउंटेबल मतलब जो कि गिनने योग्य हो, अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है। तो ऐसे नाउन जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको दे दिया या कि सर में बाल कितने हैं तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर पूछ दिया जाए आपसे पेन के बारे में कि पेन, तो हाँ आप एक या दो पेन के बारे में बता सकते हैं, बट वही पूछ दिया गया उसके अंदर इंक क्या है, कितना है, तो क्या आप काउंट करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन। मीन जिसे हम काउंट कर सके तो काउंटेबल नाउन, और जिसे न काउंट कर सके वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आप लोग डेफिनेशन नोट करते जाइएगा कि जिन्हें हम काउंट, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, तथा जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। वहीं पर काउंटेबल नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर। सिंगुलर में अगर पेन लेंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा पेन्स, वहीं पर उसका अनकाउंटेबल बन जाएगा इंक। अगर हम लोग बच्चों देखो लेते एप्पल, तो एप्पल का क्या बन जाएगा एप्पल्स। एप्पल्स में क्या होता है बेटा? आयरन, है ना। चेयर, क्या आयरन को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या कि एप्पल के अंदर जो आयरन की क्वांटिटी है वो कितनी है? ये नहीं पता आपको, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सॉरी चेयर। चेयर के बाद प्लूरल हो जाएगा इसका चेयर्स। ये किसका है बना होता है? प्लास्टिक, और फिर किसका बना होता है? वुड, लकड़ी का ना। तो बेटा यही होता है देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम हमेशा ओ और एन का यूज करते हैं। हम प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल में इसका यूज नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग का एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बच्चों हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, इसके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन